मेरा प्रेम भरा नमस्कार सब दर्शकों को। वेरी वार्म ग्रीटिंग्स। हमारे साथ शाश्वत एक बार फिर से हैं। आई रेफर टू हिज प्रीवियस पॉडकास्ट अबाउट अ वीक और 10 days बैक। उस टाइम हमने आई जस्ट रिपीट के इनको ही इज़ वेरी यंग बॉय 27 years 27, old, yeah. very positive, full of positivity. That's what inspires me to talk to you again and again. तो ये यूएस में रहते, कनाडा में रहते हैं, कनाडा में। कनाडा में रहते हैं, मगर इनको कैंसर हो गया था रेक्टम एनल कैनाल का, और उसके लिए हमने इनका एक छोटा ऑपरेशन किया था अबाउट 1 week बैक। एक रास्ता बाहर बना दिया था, यहाँ पे बैग लगा दिया है ताकि इनके जो नीचे रेडिएशन देना है, कीमो देना है, वो फैसिलिटेट हो सके। उसके बाद आपने बताया था कि आपके क्या एक्सपीरियंस हैं, आपको कोई पता नहीं चला था, कोई पेन नहीं हुई थी। एंड इन 1 day एक यहाँ पे कीमो पोर्ट भी लगाया हुआ है आपके, हाँ जी, ताकि इसमें कीमो दी जा सके। इजीली। वो भी एक गैजेट होता है जो स्किन के नीचे डाल दिया जाता है, तो उसके अंदर हम इजीली कीमो दे सकते हैं, आपको हाथ में कुछ भी प्रिक नहीं करना पड़ता। सो क्या हुआ, उस आप चले गए, डिस्चार्ज चले गए 2 दिन के बाद, ऑपरेशन के बाद। और फिर संडे को सडनली आप लोगों ने हमको अलार्म किया। देखो ये जो जर्नी है, कोई भी बीमारी आती है पर्टिकुलरली, इसको तो बहुत ही डरते हैं लोग इस शब्द से, कैंसर के शब्द से, मगर हम दोनों मिले हुए हैं, हम सारी टीम मिली हुई है, कोई डर की बात है नहीं है। सो इसकी इसमें उतार चढ़ाव तो है ही, और लंबा ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट भी उतना ही सीरियस है जितना कि बीमारी खुद है। सो हम लोग सब मिलजुल के वी डील विद इट। आई वुड नॉट से फाइट विद इट, फाइट तो क्या करनी है, ठीक है, वी डील विद इट हैप्पीली, बिना लड़े हम हंसते खेलते वी पास थ्रू इट। उतार चढ़ाव आते हैं। सो संडे को कुछ ऐसा ही उतार चढ़ाव आया जिसने हम सबको ऑन आवर टोज रखा। वी वर ऑल कंसर्न्ड। आप ही बताइए क्या हुआ संडे को। सो एकदम आज है ट्यूसडे, वेंसडे, आज Wednesday। वेंसडे है। सो 3 दिन पहले वी वर वेरी कंसर्न्ड एंड अलार्म्ड एंड वरीड। क्या हुआ था? सो अराउंड लाइक 8 PM सैटरडे नाइट से ही ना, मतलब बहुत ज़्यादा गैस बननी शुरू हो गई थी। एंड आई वाज लाइक बर्पिंग एवरी, आई वुड से 10-15 seconds टू लेट इट आउट। 8 PM से वो चलती गई, वो ख़त्म ही नहीं हुई। अराउंड 1 AM काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, मतलब मैंने इतनी वॉमिटिंग कभी देखी नहीं। और फिर 4 AM फिर से और ज़्यादा वॉमिटिंग 2 हुई। बजे आप लोगों ने मेरे को फ़ोन किया, हाँ जी, और 2-2:30 बजे हाँ। मैंने आपका शायद कॉल रिसीव किया। हाँ जी। और मैंने उसी टाइम कह दिया था कि आइए यहाँ। नहीं, आपने नहीं, दवाई मेडिसिन बताई कहा थी। था कि मेडिसिन दे दो, इससे शायद फर्क पड़ जाएगा, लेकिन नहीं फर्क पड़ा। इसको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल, पेन बहुत स्वेयर। फिर दोबारा आपने फिर फ़ोन मैंने किया, दोबारा आपको 7 o'clock कॉल करा। फिर आपने You मुझे told क्या me, वीडियो कॉल बताया? कि वीडियो पेट कॉल। हल्का सा, मतलब बहुत टाइट होना शुरू हो गया था, थोड़ा लग रहा था कि फूलना शुरू हो रहा है, और बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद ना गैस बढ़ती जा रही थी और काफ़ी पेन हो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रात के 8 बजे से अब सुबह के 12 आवर्स हो चुके हैं, लेकिन इतनी गैस निकालने के बाद भी गैस ख़त्म ही नहीं हो रही। सो जब आपने ये सब मुझे बताया 7 बजे, संडे था मॉर्निंग, तो मैं बोला आप आइए। हाँ जी। सो आप जलंधर से यू ड्रोव डाउन, आई थिंक 12-1 बजे आप पहुँचे 11 यहाँ। o'clock हम यहाँ पहुँच 11 गए थे। पहुँच गए थे, हमारी टीम ने सारा हाँ, सब इन्वेस्टिगेट अजय, किया, सब मैं भी मिलकर आ गया था आप भी उस आ गए टाइम। थे। तो ये बात थोड़ी सी चिंताजनक तो बन ही गई थी, क्योंकि हमको ये पता चल गया था कि आपका जो इंटेस्टाइन है वो रुक गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। और ऑब्स्ट्रक्शन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फट भी सकती है इंटेस्टाइन। क्यों फट गई है कोई कह नहीं सकता, तो वो तो एक डायर इमरजेंसी हो जाती है, उसी टाइम हमको ऑपरेट करना पड़ता। मगर देखने के बाद हमने देखा कि फटी तो नहीं हुई है इंटेस्टाइन, मगर रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है, तो वील हैव टू इन्वेस्टिगेट। और हम चाहते यही थे कि ऑपरेशन ना करना पड़े। हाँ जी। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, रुक जाती है आंत। आंत कैसी होती है कि जैसे गार्डन के अंदर एक पाइप पड़ी है, तो या तो वो मुड़ गई है कहीं से, तो या तो आगे कुछ चीज़ फंस गई है, तो या वो फट गई है। सो फटी तो हुई नहीं थी।
सो कहाँ मुड़ गई है और क्यों मुड़ गई है कोई कह नहीं सकता, और जब मुड़ जाती है तो फिर हमको ऑपरेशन करके ही खोलनी पड़ती। सो वेल हमने जो कुछ भी करना चाहिए था आपके लिए किया, और नेक्स्ट डे हमने सीटी स्कैन किया। तब तक चिंता बनी रही। और आपके मन की क्या स्थिति थी उस टाइम? काफ़ी खराब, मतलब वही उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन काफ़ी टेंस था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने दिन हो गए, इवन गैस्ट्रिक इंजेक्शन लगाने के बाद भी गैस बनी जा रही है, बनी जा रही है, बनी जा रही है। कांस्टेंट काफ़ी पेन थी जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या है। मगर आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि आप तो तकलीफ़ में थे, मगर मम्मी पापा दोनों के मुख पे तो स्माइल थी। चिंता तो होगी ही, मगर दे वर स्माइलिंग, दे वर नेवर कंप्लेनिंग अगेंस्ट गॉड और अगेंस्ट एनीबॉडी कि जो कुछ हो रहा है ठीक है, वी हैव टू पास थ्रू इट, इज़न्ट इट? सही होता है। तो फिर हमने सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन मंडे को मॉर्निंग किया। सीटी स्कैन में भी आया कि कोई रुकावट का कारण तो नहीं मिला है, मगर इंटरेस्टिंग नहीं चल रही। सो देन कारण नहीं मिला, ये मत समझिए कि हम मेडिसिन जो है वो एब्सोल्यूट ब्लैक एंड वाइट है कि सब कुछ पता चल जाता है, नहीं पता चलता कई बार। सो कोई कारण नहीं मिला, मगर इंटरेस्टिंग चल नहीं रही है ये पता चल गया। सो इसको हम पेरेंटिक आइलियस भी बोलते हैं। सो हमारे पास ये था कि आपकी पल्स वल्स ठीक थी, बीपी ठीक था, सब कुछ ठीक था, बुखार नहीं था। सो हम 1-2 दिन वेट कर सकते थे सेफली, और अगर नहीं खुलेगी फिर तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम पक्का नहीं कह सकते कि आइलियस है या कि कहीं ब्लॉक है। एंड में भी ब्लॉक हो सकता है, जहाँ हमने आपका रास्ता बनाया हो क्योंकि वहाँ पे स्टोमा भी बैग ब्लॉक से सिर्फ लिक्विड आ रहा था, कुछ क्लियर नहीं हो रहा था नहीं स्टोमा हो बैग रहा। से भी। सो जब हम मंडे मॉर्निंग आए, मंडे मॉर्निंग सब कुछ क्लियर हो चुका था कि ट्यूसडे मॉर्निंग तक, ट्यूसडे मॉर्निंग भगवान की कृपा है, आपकी पॉजिटिविटी, आप लोगों की प्रेयर्स, हम लोगों की कोशिशें, सब कुछ मिलजुल के, जो कुछ भी हमने मेडिसिन दी, सब कुछ मिलजुल के आप खुश थे, आपकी इंटरेस्टिंग चलना शुरू हो गई। सो इट वॉज टेंस फ्यू डेज, 2-3 days, पर आप ठीक हो गए। सो मैं देखता हूँ कि आप एक एल्बम सी बनाते हैं अपनी जर्नी की, दैट इंस्पायर्ड मी कि क्यों ना एक काइंड ऑफ जीवन कथा आपकी इस फेज की इन द फॉर्म ऑफ अ क्रॉनिकल्स बनाएं, कि आपके रिपीटेड पॉडकास्ट्स बनाएं जिसमें कि हम एग्जैक्टली देखें कि हो क्या रहा है ज़िंदगी के साथ। आजकल मुश्किल के समय में से भी आप मुस्कुराते हुए शेर के जैसे कैसे निकल रहे हैं, हम लोग सब मिलजुल के। ठीक है, अभी आप ठीक हो गए हैं, आप यूर ओके। इन अ वीक्स टाइम आपकी बायोप्सी वापसीज आ जाएंगी सारी, तो फिर हम आपकी कीमो शुरू कर देंगे। वो कीमो इस गैजेट में ही लग जाया करेगी, और फिर हम आपकी रेडिएशन देंगे। एंड टाइम टू टाइम हम जैसे आप अपनी एल्बम बनाते हैं, हम एक आपका पॉडकास्ट बनाते रहेंगे, एंड इट विल बिकम योर लाइव लिविंग मेमोरी। ठीक है ना? हाँ जी। सो अभी कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा बेटर, मतलब बीन एबल टू फ्रीली डू एनीथिंग। मैं जैसे वॉक वगैरह भी काफ़ी कर रहा हूँ, बट वो वही है, जैसे आपने बोला ना, कभी कभी समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। क्या क्या बट बीन एबल टू कम हेयर, इवन संडे को भी आप लोगों का अवेलेबल होना, इतनी मतलब शॉर्ट नोटिस पे, एंड ध्यान देना एंड एवरीथिंग, एंड थ्रू आउट द प्रोसेस इट रियली हेल्प्ड आउट अ लॉट। डॉक्टर्स के लिए कोई सचमुच संडे मंडेज होते नहीं हैं। लेकिन फिर भी वेरी लेट नाइट डॉक्टर अरविंद को इतना वो तो हर हाफ एन आवर आई थिंक मुझे कॉल, अब ये हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो हम खुद भी पैनिक हो गए थे कि मैंने घर के भी नुस्खे जैसे हम गैस में करते हैं वो भी करके देख लिए, एलोपैथिक भी कर लिए, इवन होम्योपैथिक मेडिसिन भी दी हमने इसको कि गैस ली, उससे हुई थोड़ी गैस ली, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो इतना ज़्यादा तो मतलब परेशान हो गए। लेकिन ये था कि जब जा रहे हैं ना सेफ हैंड में, सही सबसे होगा, बड़ी बात। टाइम लगेगा। फाइनली हमारे कंक्लूजन क्या है? एक बड़ी रेयर सी चीज़ है, फाइटोबिजोर बोलते हैं। मतलब कि जो आपने खाए थे फल फ्रूट और सब्जियां और इसबगोल और पानी कम पिया, वो सब मिल के उसने आपका इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर दिया। फिर जो हमने मेडिसिन वगैरह दी उससे वो
खुल गया। क्लियर हो गया। और आप ठीक हो गए। सो अभी आप पानी ज़्यादा पीजिए और फाइबर महीना 15 दिन के लिए थोड़ा कम लीजिए, इसमें लिक्विडी मोशन आने दीजिए, ठीक है। आपने ये फाइबर इसलिए बढ़ाया था कि ज़्यादा लिक्विड ना आए, थोड़ा लिक्विड आने दीजिए, ठीक है। टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, जूसेस एंड प्रोटीन्स एंड फैट्स. Proteins and fats will give you good calories and keep your health, preserve your health, ठीक है। Ready for the next step. Thank you very much.